नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एनजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, नेपाल एक नया नोट जारी करने वाला है 100 रुपये का। और इस नए नोट पे इसने अनाउंस किया है कि ये उन 3 विवादित क्षेत्रों को दर्शाएगा जो भारत जिस पर अपना क्लेम करता है, नेपाल अपना क्लेम करता है। ये 3 क्षेत्र कौन से हैं? लिम्पियाधुरा, काला पानी और लिपुलेख दर्रा। इन 3 क्षेत्रों पर भारत अपना दावा करता है और नेपाल अपना दावा करता है। तो इन 3 क्षेत्रों को नेपाल अपनी करेंसी पर, वो भी 100 रुपये की करेंसी पर शो करने जा रहा है। ये उसके ऑफिशियल स्पोक पर्सन ने और एक मंत्रालय की मंत्री ने बयान दिया हुआ है। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, रेट 100 नेपाल करेंसी नोट टू हैव न्यू मैप दैट इंक्लूड्स लिपुलेख, लिम्पियाधुरा एंड कालापानी। तो ये 3 क्षेत्रों को जिस पर भारत अपना क्लेम करता है और नेपाल अपना क्लेम करता है, इन दोनों को लेकर के डिस्प्यूट भी है, तो इनको अपने 100 रुपये की नोट पर यह दर्शाएगा। अब इसको नोट पर दर्शाने के मायने क्या है, ये हम लोग आज की वीडियो में समझेंगे और बहुत ही डिटेल के साथ बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। देखिए, कोई भी नोट हो, 100 रुपये हो, 200 रुपये हो या जहां पर जो भी चलती हो करेंसी, उन पर कोई तस्वीर क्यों छापी जाती है, उसका मेन उद्देश्य क्या रहता है? तो देखो, एक तो रहता है कि हम ट्रिब्यूट कर रहे हैं। दूसरा उद्देश्य ये होता है कि हम उस तस्वीर में जो भी चीज है, जो क्षेत्र है या जो सिंबल्स है या जो व्यक्ति है, उसके प्रति अवेयरनेस फैलाएं पूरे एक एक आम नागरिकों तक। क्योंकि वो नोट जिस जिस भी व्यक्ति के पास जाएगी, वो व्यक्ति देखेगा कि हमारे नोट पर ये चीजें हैं। जैसे भारत में भी आप देखो, गांधी जी की नोट आती है, महात्मा गांधी जी छपे होते हैं, साथ ही साथ एक और तस्वीर होती है, उसमें अलग अलग करेंसीज पर अलग अलग क्षेत्रों की जगहों की तस्वीर होती हैं। इससे वो उस तस्वीर से उस जगह का महत्व बढ़ता है और उसके प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ती है। तो नेपाल भी यही चाहता है कि वो जो 3 विवादित क्षेत्र जिस पर भारत अपना क्लेम करता है, नेपाल उसकी जानकारी अपने हर एक नागरिकों तक पहुंचाए कि ये उनका क्षेत्र है। सबसे मेन उद्देश्य तो यही है इसके पीछे का। अब आइए समझते हैं कि ये क्षेत्र कौन कौन से हैं और कहां पर स्थित हैं। तो अगर आप इंडिया की मैप में देखोगे तो नेपाल यहाँ पर स्थित है। नेपाल और उत्तराखंड यहाँ पर बॉर्डर लगाते हैं। तो यहीं पर ये बीच क्षेत्र में ये है 3 क्षेत्र। थोड़ा सा और जूम इन करके देखेंगे तो नेपाल यहाँ पर है, उत्तराखंड यहाँ पर है, इधर पूरा भारत है। तो उत्तराखंड में यहाँ पर छोटा सा ये क्षेत्र है। इसी क्षेत्र को लेकर के वो तीनों स्थल हैं और जहां विवाद है। और जूम इन करते हैं, आप देखो ये क्षेत्र है, यहाँ पर है काला पानी। ठीक है, अब हम लोग केवल इसी क्षेत्र की बात करेंगे, केवल इतने दूरी की बात करेंगे जिससे मैं आपको अच्छे से तीनों जगह समझा पाऊं। तो अब यहाँ पर उत्तराखंड, यहाँ पर नेपाल, नीचे पूरा भारत, पूरा उत्तराखंड को लेकर के, और ये है क्षेत्र वो विवादित। ये तीनों क्षेत्र कैसे हैं? कुछ इस प्रकार से हैं। तो यहाँ पर फिर से देख लो, ये नेपाल, इधर उत्तराखंड, ये तीनों विवादित क्षेत्र जहां पर ये विवाद है। लंपिया धुरा यहाँ पर है, यहाँ पर काला पानी ये पूरा क्षेत्र है, और यहाँ पर लिपुलेख पास है। ठीक है जी, इतना समझ में आया। अब ये तीनों क्षेत्रों को भारत क्यों अपना क्लेम करता है, नेपाल क्यों अपना क्लेम करता है? इसके पीछे का रीजन है सुगौली की संधि। सुगौली की संधि साथियों 1816 में हुई थी। और सुगौली की संधि एक प्रकार से कहें कि अंग्रेजों ने एक ऐसा मसाला छोड़ करके यहाँ चले गए। अंग्रेज जहां भी बंटवारा किए, वो सब जगह बस विवाद छोड़ करके चले गए। कुछ वो बंटवारा करते और कुछ चीजों में वो विवाद छोड़कर चले जाते। मतलब कहीं पर क्लियर तरीके से वो बंटवारा नहीं करते थे। एक सोची समझी साजिश कहो या कहें लापरवाही कहो, ये लोग ऐसे ही बंटवारे किए हैं। यही वजह है कि आज भी हम लोग अपने पड़ोसी देशों से बहुत सारे क्षेत्रों के लिए लड़ाइयां लड़ रहे होते हैं, क्योंकि क्लियर नहीं है, क्लियरिटी नहीं है कि कहां पर क्या चीज किसके प्रति बटा हुआ है। ऐसे ही यहाँ पर भी एक नदी है, काली नदी। उस काली नदी को लेकर के विवाद है, जो सुगौली की संधि के तहत कहा गया था कि उस काली नदी के आप पूर्व क्षेत्र को आप ले लो, पश्चिम क्षेत्र को भारत ले ले। मतलब उस नदी के पूर्व वाला क्षेत्र इसका रहेगा और पश्चिम वाला इसका रहेगा। लेकिन अब अंग्रेज यहाँ पर गए हों तब ना समझेंगे अच्छे तरीके से। जो जारी करता है मैप वहां पर, वो जब जाएगा तभी ना समझेगा। जैसे कि आपने देखा पाकिस्तान में रेडक्लिफ साहब से जब कहा गया कि चलो भारत पाकिस्तान का बंटवारा करना है, इसके लिए मैप में आप वो बताओ कहाँ कहाँ से बंटवारा करें, तो वो उठाए एक मैप, मेज पर रखे, पता नहीं क्या कितना पौवा क्वार्टर क्या लगाए थे, वो पुलिस स्टेशन मिलाते चले गए मैप पर, कहे बस हो गया, इधर वाला पाकिस्तान इधर वाला भारत। फिर क्या हुआ, वो पुलिस स्टेशन मिलाने के चक्कर में पता चला कि किसी का घर का आंगन आ रहा है भारत में और बाकी का हिस्सा आ रहा है पाकिस्तान में। किसी का द्वार पहुंच जा रहा है भारत में और घर पहुंच जा रहा है पाकिस्तान में। ऐसा बंटवारा हो गया था। फिर वही विवाद हुआ, मारकाट हुई। तो ऐसे ही यहां पर भी किया गया था।
यहाँ पर बोल दिया ऐसे सिंपली, ठीक है ये काली नदी है, काली नदी के पूर्व वाला क्षेत्र तुम ले जाओ, पश्चिम वाला क्षेत्र से इनका वाला हिस्सा हो जाएगा। लेकिन दिक्कत यहाँ पर क्या हो गई उसको जानेंगे, पहले थोड़ा सा और हम लोग पीछे चलते हैं, बैकग्राउंड में एक भूमिका समझ लेते हैं। सुगौली की संधि क्या थी एक्चुअली में? 1765 में एक पृथ्वी नारायण शाह थे, उन्होंने गोरखा साम्राज्य की स्थापना की। गोरखा साम्राज्य बहुत ही अच्छे तरीके से फला फूला, बहुत बहुत ज्यादा, मतलब ये अग्रेसिव माना जाता है। आज भी जो है भारतीय सेना में भी गोरखा बटालियन है, जिसमें गोरखा जो क्षेत्र के जो लड़ाके होते हैं वो भारतीय सेना की मदद भी करते हैं। 1765 में पृथ्वी नारायण शाह ने गोरखा साम्राज्य की जो स्थापना की, वो यहाँ पर धीरे धीरे अपना आधिपत्य बनाना शुरू किया और साम्राज्य का विस्तार करना शुरू किया। 1790 आते आते उसने तिब्बत पर आक्रमण कर दिया। हालांकि तिब्बत पर चाइना ने सपोर्ट दिखाया और चाइना और तिब्बत मिलकर के नेपाल को 1792 तक भगा दिए, पीछे कर दिए, मतलब गोरखाओं को। गोरखा फिर से पीछे आए, लेकिन 1814 आते आते वो सिक्किम, कुमाऊं, इसके अलावा गढ़वाल, इन क्षेत्रों पर कब्जा कर लिए थे। लेकिन फिर आते हैं अंग्रेज, और अंग्रेज 1814 से 1816 तक लड़ाई लड़ते हैं और उसके बाद नेपाल को एक निश्चित एरिया में समेट करके रख देते हैं। आप ये एरिया देखो, ये दोनों, ये एरिया के बीच में नेपाल को समेट कर रख देते हैं, जिसमें एक ये वाला जो एरिया होता है ये होता है काली नदी। काली नदी के इधर और इस साइड में ये मैची नदी थी। तो मैची नदी से लेकर के यहाँ पर महाकाली नदी तक, काली या महाकाली दोनों नाम है इसको, तो यहाँ तक इसको समेट दिया अंग्रेजों ने। ये सुगौली, सुगौली आपने नाम सुना भी होगा जो लोग बिहार से होंगे। सुगौली बिहार में एक जगह है, वहीं पर यह संधि हुई थी, इसीलिए इसे सुगौली की संधि कहते हैं। तो ये एक्चुअली में 1815 में हुई थी, लेकिन शुरुआत हुई थी और 1816 तक लागू हो गई थी। तो इसी संधि के तहत नेपाल को इन दोनों नदियों के बीच में क्षेत्र में समेट दिया गया, कहा गया कि आपका क्षेत्र ये है। अच्छा, ये संधि हो गई। फिर आप कहोगे सर विवाद कहाँ है, ये तो साफ साफ क्लियर है, सुगौली की संधि हुई थी। बिल्कुल, लेकिन अब विवाद कहाँ है इसको समझते हैं। देखो, नदियां जो आती हैं निकलती हैं ना, उनके सोर्स कोई जरूरी नहीं हो कोई एक ही जगह से निकल रही हो। मतलब ऐसा नहीं है कि कई कोई एक ही धारा हो वहीं से निकल रही हो और वही जाए। कई कई बार क्या होती हैं, बहुत सारी नदियां जो होती हैं वो कई सोर्सेस से आती हैं और मिल करके तब एक संयुक्त धारा बनाती है। इस केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ है, जो कि विवाद का कारण बन गया है। सुगौली की संधि जब हुई थी 4 मार्च 1816 को पूरी कंप्लीट हुई थी, तो इसमें महाकाली नदी को भारत नाम नेपाल की सरहद दिया गया था। अब इसमें दिक्कत ये हुई कि ये जो नदी है ये लिपुलेख से भी निकलती है, काला पानी से भी निकलती है और इधर लिम्पियाधुरा से भी निकलती है। आगे आकर के यहाँ पर मिलती है और इसके बाद यहाँ तक आगे चलती है। अब विवाद कहाँ हुआ? नेपाल मानता है कि जब सुगौली संधि के तहत कहा गया कि महाकाली नदी के इधर वाला हिस्सा, पूरब वाला हिस्सा इसका है, तो ये महाकाली नदी का उद्गम मानता है इसको, लिम्पियाधुरा को, कि लिम्पियाधुरा से नदी निकलती है, इसलिए लिम्पियाधुरा के इधर वाला क्षेत्र, यानी कि अब इसी में आ जाता है लिपलेक भी, इसी में काला पानी भी आ जाएगा, इसी में लिम्पियाधुरा आ जाएगा, तो यानी ये पूरा क्षेत्र हो गया नेपाल का। भारत कहता है नहीं नहीं, ये जो काली नदी है, महाकाली नदी है, ये काला पानी से निकलती है, काला पानी एक गांव है वहां से निकलती है और उसके बाद लेपुलेख दर्रे को भी यहाँ से निकल रही होती है, इसको भी कवर करती है, इसलिए ये इसके बाद से माना जाएगा महाकाली नदी का उद्गम। तो इसके साइड से अगर देखोगे तो ये वाला क्षेत्र इसका हुआ और इसी में लिम्पियाधुरा भी आ जाता है, तो इस हिसाब से ये वाला हिस्सा भी इसका हो गया। यानी कि विवाद की जो जड़ है वो बस इतना ही क्षेत्र का विवाद है, ठीक है ना। तो इस 3 क्षेत्रों को लेकर के विवाद है, 3 बड़े क्षेत्र, काला पानी, लिपुलेख दर्रा और ये लिम्पियाधुरा। बात समझ में आई कि विवाद क्यों है? भारत मानता है कि यहां से उद्गम है, नेपाल मानता है यहां से उद्गम है। अब विवाद की जड़ कौन खोद करके गया था? अंग्रेज। वो बोल दिए थे ऐसे कि महाकाली नदी के पूर्व वाला तुम ले लो, पश्चिम वाला तुम। अब महाकाली नदी ही नहीं क्लियर है कहां से निकल रही है, तो दोनों देशों में डिस्प्यूट तो होगा ही। तो अब इसको लेकर के लिपुलेख दर्रा जब बना है, तो यहाँ से एक बार क्या हुआ था कि अभी 2015 के आसपास में भारत चीन से व्यापार कर रहा था, तो भारत ने कहा कि यहाँ से हम लोग एक रास्ता बना लेते हैं और इस रोड से ट्रेड करेंगे। साथ ही साथ में मानसरोवर की यात्रा निकलती है। तो मानसरोवर की जो यात्रा निकलती है उसके लिए 80 किलोमीटर की रोड बननी थी, और वो 80 किलोमीटर की रोड जो है ये कंप्लीट होने पर क्या होता कि मानसरोवर की यात्रा के लिए आसानी हो जाती और उसके बाद ये वाला रास्ता भी अच्छे से बन जाता। इसको लेकर के भी नेपाल ने विरोध जताया था। फिर उसके बाद क्या हुआ था, 18 जून 2020 को नेपाल ने एक विवादित नक्शा जारी किया था और इसमें इन 3 क्षेत्रों को वो अपने में दिखा दिया था। 18 जून 2020, ध्यान रखना टाइमिंग,
टाइमिंग इंपॉर्टेंट है क्योंकि 18 जून से जस्ट 2 से 3 दिन पहले, 18 जून 2020 से जस्ट 2-3 दिन पहले 15 और 16 जून को अगर आपको याद हो 2020 को गलवान वैली इंसिडेंट हुआ था, जिसमें भारतीय सेना और चाइना की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी दोनों के बीच में एक हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें चाइना के 40 से ज्यादा जवान मारे गए थे, भारत के भी 20 जवान शहीद हुए थे। तो यहाँ पर 15-16 जून को हुआ, उसके 3 दिन बाद नेपाल को उकसाया गया, नेपाल को कहा गया कि इन 3 क्षेत्रों को अपने में दिखा दो, विवादित नक्शा जारी कर दो। तो ये सब घटनाएं एक दूसरे से रिलेट रखती हैं कहीं ना कहीं। नेपाल हमेशा इंडिया और चाइना के कॉन्फ्लिक्ट के बीच में हिस्सेदारी या कहीं के बीच में फायदा उठाने की कोशिश करता आया है। तो ऐसे समय में यहाँ पर कभी वो जब उसका मन करता है चाइना सपोर्ट ले लेता है, फिर इधर इंडिया को तकलीफ होती है, कभी मन करता है इंडिया से सपोर्ट ले लेता है तो चाइना को तकलीफ होती है। लेकिन यहाँ पर अब इसने एक बहुत बड़ा स्टेप जो चुना हुआ है, इसके अब देखो ये क्या मायने होंगे, आगे चल करके क्या डिसीजन होगा, वो तो मैं आपको अपडेटेड वीडियो में बताऊंगा ही। फिलहाल अभी के लिए न्यूज ये है कि 100 रुपए के इसके नोट पर, क्योंकि नेपाली रुपया वहां की करेंसी भी होती है, तो वहां पर ये 3 क्षेत्रों को लिपलेख, लिपुअधुरा और काला पानी को ये नोटों में छापेंगे। ये सरकार की जो प्रवक्ता है रेखा शर्मा, इन्होंने कहा हुआ है। रेखा शर्मा जो है ये आपको दिख रही हैं, ये वर्तमान में नेपाल की सूचना और संचार मंत्री भी हैं। तो मतलब उनकी सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा ऑफिशियल तरीके से कहा गया है, ऐसा नहीं है कि उड़ती उड़ती सिर्फ खबर आई है। इन्होंने कहा है कि 100 रुपए के बैंक नोट को फिर से डिजाइन किया जाएगा और बैंक नोट की पृष्ठभूमि में मुद्रित पुराने मानचित्र को बदलने की मंजूरी अब मिल चुकी है। तो 2 बैठकें हुई थी अभी 25 अप्रैल को और 2 मई को, जिसके बाद ये फैसला लिया गया इन 3 क्षेत्रों को नेपाल के उस नोट में, उस करेंसी में दिखाने का, जिससे उद्देश्य जिसका यही है कि हर एक नागरिक तक, जहां जहां तक 100 रुपए की नोट पहुंचे, वहां वहां तक उस नागरिक को यह पता चले बात कि ये तीनों क्षेत्र नेपाल का है, जबकि इस पर भारत अपना क्लेम करता आया है। तो ये भारत जो है इस पर कड़ी तीखी प्रक्रिया भी दे चुका है कि एक तरफा कृत्य है, कृत्रिम विस्तार है ये उस टाइम जब 2020 में इन्होंने जारी किया था, मैं उसी टाइम भारत ने कंडेम किया था इसको। तो ये थी वीडियो, कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर करना। चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब करने से आपका कोई चार्ज तो नहीं लगेगा, लेकिन आप हमारे लिए मोटिवेशन छोड़ जाते हो। मैं अगले और आने वाले टाइम पर और भी ऐसी वीडियोस लाता रहूंगा आपके लिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए और एमजेटी एजुकेशन के फैमिली मेंबर बनिए। कोई चार्ज नहीं देना है, कोई फीस नहीं देना है। नीचे एक रेड कलर की बटन बनी हुई है, उसको प्रेस कीजिए, सब्सक्राइब हो जाएगा बिल्कुल फ्री में। ऐसी और टॉपिक पर अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो रिसेंटली मैंने कई वीडियोस बनाई हुई हैं, जैसे कि आचार संहिता क्या हो है, ये काफी डिटेल में बताया हुआ है मैंने, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए करना चाहिए। इसके अलावा बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला क्या है, इसको भी मैंने बताया है। इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कैम क्या है, इसको भी समझना चाहते हैं तो वीडियो देख सकते हैं। कोरोना वैक्सीन से हार्ट अटैक, इसको लेकर के भी अब वीडियो भी बनाई गई है कि क्या है ये चीजें, पूरा क्लियरिटी होगी आपको। ऐसी ट्रेंडिंग टॉपिक पर बिल्कुल फैक्ट के साथ, बिल्कुल रियल ऑथेंटिक जानकारी के साथ कम से कम समय में आप वीडियो पा सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और यहाँ पर ये प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, इस पर क्लिक कीजिए और जाकर के देख लीजिए। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।